तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में बड़ा हादसा, डीजल से भरी मालगाड़ी में लगी आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मनाली से तिरुपति जा रही थी मालगाड़ी, आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका है। चेन्नई की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया, लाइन को क्लियर करने में जुटा है रेलवे विभाग। जयपुर के रामगंज इलाके में देर रात दो पक्षों में झड़प, पत्थरबाजी हुई, कई लोग जख्मी। महिला पर फप्तियां कसने पर दोनों पक्षों के बीच हुआ विवाद, मौके पर पहुंची पुलिस, 10 लोग हिरासत में। पुलिस ने पथराव में किसी के भी घायल होने से किया इनकार। फिलहाल इलाके में शांति, दोनों पक्षों में से किसी ने भी अब तक मामला दर्ज नहीं करवाया। राधिका मर्डर केस में 5 खाली कारतूस को लेकर पुलिस का खुलासा, 4 गोली राधिका को और 1 गोली रसोई गैस के निचले हिस्से में लगी। राधिका के अंकल बोले, दीपक ने मुझसे कहा था, भाई मैंने कन्या वध कर दिया है, मुझे मार दो। बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दीपक यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। 10 जुलाई को हुई थी राधिका की हत्या। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने राधिका के पेरेंट्स के बर्ताव को लेकर किए कई खुलासे। कहा, राधिका पर बहुत पाबंदियां थीं जिसे लेकर वो घुटन महसूस करती थी। राधिका के कोच के साथ व्हाट्सएप चैट भी आई सामने। चैट में वो विदेश जाने की बात कर रही थी, कुछ कोर्स करने की जताई थी इच्छा। टेनिस प्लेयर राधिका यादव को लेकर गुरुग्राम पुलिस का खुलासा, राधिका की अपनी ट्रेनिंग एकेडमी नहीं थी, वो ट्रेनिंग के लिए कोर्स को किराए पर बुक करती थी। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक राधिका के पिता दीपक कई बार ट्रेनिंग नहीं देने के लिए मना कर चुके थे, यहीं से विवाद शुरू हुआ था। राधिका यादव मर्डर केस में नया मोड़, पूर्व कोच और राधिका चैट सामने आई, घर से दूर जाने की बात की थी। कोच से चैट में घर पर पाबंदी लगाने का भी जिक्र किया। राधिका ने विदेश जाने की जताई थी इच्छा। राधिका मर्डर केस पर कमेंट करने से हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री खट्टर ने किया इनकार, कहा यह पारिवारिक मामला है। छांगुर बाबा के मामले में खुलासा, अपने गुरुओं के जरिए लड़कियों को करता था टारगेट, हिंदू नाम रखकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। धर्मांतरण की शिकार हुई एक लड़की ने किया खुलासा, छांगुर बाबा लड़कियों का धर्मांतरण करवाकर उनकी शादी भी करवाता था। छांगुर बाबा अपने एजेंटों से कोडवर्ड में बात करता, वो लड़कियों को प्रोजेक्ट कहता, धर्मांतरण करवाने को मिट्टी पलटना कहता। छांगुर बाबा के टारगेट पर थे हिंदुओं के 3 बड़े धार्मिक स्थल, अयोध्या, मथुरा, काशी में करवा रहा था धर्मांतरण। यूपी के एडीजी इन लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बयान, छांगुर के पास था दरगाह का कवर, हवाला का पैसा दरगाह के जरिए खपाता था। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण बोले, छांगुर बाबा केस में जांच चल रही है, छांगुर बाबा के मददगारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। छांगुर बाबा पर योगी का बड़ा बयान, बलरामपुर में धर्मांतरण की साजिश हुई, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा, पैसे कैसे धर्मांतरण करना है उसने रेट तय किए थे, देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहा था। दिल्ली के शाहदरा में कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े मिलने से बवाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कांच फेंकने वालों की पहचान करने में जुटी। हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन जारी, अब तक 45 फेक बाबाओं को हिरासत में लिया गया। हरिद्वार के पिरान कलियर में 6 लोग पकड़े गए, साधु संतों का भेष बनाकर भिक्षा मांग रहे थे। हरिद्वार में हाईवे पर चलने से मना करने पर पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प, जवानों ने लाठी भांजकर कांवड़ियों को खदेड़ा। हरिद्वार में कांवड़ियों ने स्पेशल कांवड़ पट्टी पर चलने से पहले इनकार किया था। हंगामे के बाद पुलिस ने कांवड़ियों को समझाया, जिसके बाद कांवड़ उस ट्रैक पर चलने को राजी हुए। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा का दिया हवाला, का हाईवे पर चलने से हादसा हो सकता है। कांवड़ियों की दलील, कांवड़ पट्टी पर कंकड़ मौत है। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एफआईआर में नामजद बाकी लोगों की तलाश जारी है। तय मानकों से ऊपर डीजे लाने वालों पर भी हरिद्वार पुलिस ने दिखाई सख्ती, मंगलोर क्षेत्र से 3 दर्जन से ज्यादा डीजे उतरवाकर वापस भिजवाए। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, पहचान छिपाकर चलाए जा रहे होटलों को बंद करवाया। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में एक जूस शॉप पर बवाल, जूस में थूक मिलाकर ग्राहकों को पिलाने का आरोप है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर बोले यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा, घाटों पर पीएससी के गोताखोर लगाए गए, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 80% काम पूरा, चुनाव आयोग ने बताया 25 जुलाई से पहले जमा होंगे सभी फॉर्म। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन हुआ। पटना में आज 84वां महासम्मेलन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव होंगे शामिल। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक, करीब 5 घंटे बैठक चली, चुनाव की तैयारियों पर बात हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव का बयान, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अभी जारी है। चिराग पासवान को धमकी मिलने के पर बोले तेजस्वी यादव, पीएम मोदी को उन्हें बताना चाहिए बिहार में जंगल राज है। चुनाव से पहले बिहार की जनता को मिल सकती है 100 यूनिट फ्री बिजली की सौगात, ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दी। 100 यूनिट फ्री बिजली योजना को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मिल सकती मंजूरी, किसानों को भी थोड़ी सस्ती बिजली दी जा सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार सरकार तेजस्वी यादव को कॉपी कर रही है। तेजस्वी ने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की है।
बिहार वोटर लिस्ट में रिवीजन प्रक्रिया में वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 80% से ज्यादा मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। रायपुर में PSY उत्कृष्टता सम्मेलन में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक धर्मलाल कौशिक भी मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का 11वां जत्था पहलगाम बेस कैंप से रवाना। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ गुफा से लुप्त हुए बाबा बर्फानी। कश्मीर में तेजी से बढ़ती गर्मी और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की वजह से इसे वजह माना जा रहा है। सावन के तीसरे दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष आरती हुई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। गांधीनगर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। हरियाणा के कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पटना में कंकड़बाग में एक कार पार्क में फायरिंग की वारदात, कोई हताहत नहीं। पुलिस के पीछा करने पर फायरिंग करने वाले लड़के फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस की गश्ती टीम पार्क से एक लोडेड कट्टा और बाइक बरामद की। बिहार के पटना से 42 किलोमीटर दूर गांव में किसान की गोली मारकर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। बिहार के सीतामढ़ी में भी बेखौफ बदमाशों ने एक कारोबारी की हत्या कर दी। मैसौर बाजार में मारी गई गोली। हत्या के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। कहा, इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता है। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी बदतर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल दहला देने वाली वारदात, पति ने पत्नी पर तलवार से हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। महिला के घर वालों के मुताबिक पति ने दूसरी शादी कर ली है। लखनऊ के काकोरी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने से भड़का लोगों का गुस्सा। तनाव को देखते हुए मौदा गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी के फतेहपुर में एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी को मार डाला। घर बुलाकर की हत्या, पेट्रोल डालकर बॉडी को जला दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में कार से युवक की कुचलकर हत्या। घटना के दूसरे दिन परिवार ने डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन किया। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को पकड़ा। 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और पासपोर्ट जब्त। बुलंदशहर में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, मौके से तमंचा बरामद हुआ। कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा में गिरे एक शख्स की बाल बाल बची जान। स्थानीय लोगों और मछुआरों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। युवक का आरोप, सेल्फी लेने के दौरान पत्नी ने दिया धक्का। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक होटल में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। किस तरह की जनहानि की खबर नहीं। देर रात होटल के दूसरे मंजिल पर आग लगी। वक्त रहते आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। हादसे में काफी नुकसान की आशंका है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में काफी पानी भर गया है। घरों और स्कूलों में घुसा बारिश का पानी। प्रशासन की हालात पर नजर है। लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के अमरोहा में करोड़ों की लागत से बना एक पुल अचानक धंस गया। पुल से गुजर रहा एक ट्रैक्टर ट्रॉली चपेट में आ गई। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश। शहर के कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। कई इलाकों में गाड़ियों का लंबा जाम दिखाई दिया। पश्चिम मेदिनीपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों का संपर्क कटा। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा पहुंचे जोरबाग। मानसून को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। परवेश वर्मा ने एनडीएमसी अधिकारियों के साथ दौरा किया। स्थानीय लोगों की परेशानियों को सुनकर उन्हें निपटारे के लिए कहा। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी लॉर्ड्स टेस्ट का चौथा दिन है आज। पहली पारी में बढ़त लेने से चूका भारत। इंग्लैंड को 387 रनों के जवाब में भारत ने भी 387 रन बनाए। भारत को पहली पारी में 387 रनों पर आउट करने के बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन बनाए हैं। जैक क्राउली 2 और बेन डकेट खाता खोले बगैर क्रीज पर मौजूद है। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन के एल राहुल और ऋषभ पंत ने की शानदार बल्लेबाजी। राहुल ने टेस्ट करियर का अपना 10वां शतक जड़ा। 100 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत तेजी से रन चुराने के चक्कर में आउट हुए। 112 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 74 रन की शानदार पारी खेली। लॉर्ड्स में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बने केएल राहुल। गांगुली द्रविड़ को छोड़ा पीछे। राहुल से आगे अब दिलीप वेंगसरकर है। दिलीप ने लॉर्ड्स में 3 टेस्ट शतक लगाए हैं। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का बनाया रिकॉर्ड। विवियन रिचर्ड्स को छोड़ा पीछे। पंत ने 35 छक्के जड़े। रिचर्ड्स के नाम 34 छक्कों का रिकॉर्ड है।